भूलों को जो राह दिखाते हैं, भूले भटकों को जो राह दिखाते हैं, बिना रिश्तों के जो फर्ज निभाते हैं, ईंट पत्थर के मकान चाहे कोई कितना ही बना ले, महान वो होते हैं जो लोगों के मन में घर बनाते हैं। महान वो होते हैं जो दूसरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। तीर्थंकर भगवंतों का जीवन इस तरह का रहा। भूले भटकों को उन्होंने रास्ता दिखाया। बिना किसी रिश्तों के भी उन्होंने अपने फर्ज निभाए, लोगों के लिए आत्मकल्याण के पथ दिखाए। और दुनिया तो केवल अपने अपने में लगी रहती है कि अब ये बनाना है, अब ऐसा करना है, अब वैसा करना है। लेकिन कोई सौभाग्यशाली तीर्थंकर के पद चिन्हों पर चलने वाले मुनिराज होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों को मोक्ष मार्ग दिखाते हैं और जन जन के मन में घर बनाते हैं। मोह की कारा से ज्ञानी बाहर निकलो। आहारचर्या संपन्न हुई और महाराज जी यहाँ आइए, बालकनी देखिए। बालकनी के बाहर इतना बड़ा जंगल देखिए और दूसरा वो वाली बिल्डिंग देखिए। वहां का एक फ्लैट कितने का है जी? एक फ्लैट कितने का है? 50 करोड़ का है, 60 करोड़ का है एक फ्लैट। अब बताइए 50 करोड़ का है कि 60 करोड़ का है, उस फ्लैट में इंसान करेगा क्या? जो एक सादा इंसान सादा झोपड़ी में करेगा वही वहां वो करेगा। उसका मोह कुछ ज्यादा बड़ा हुआ है और सादी झोपड़ी में रहने वाली श्रावक का मोह थोड़ा, या तो मोह कम है या क्षमता कम है। लेकिन क्षमता कम होने के साथ अगर वो संतोषी प्राणी है तो उसका समझ लीजिए उसका मोह भी कम है। वरना ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले लोग कई बार बहुत ज्यादा बेचैनी झेलते हैं और नीचे रहने वाले लोग भी कई बार बहुत ज्यादा संतोष का अनुभव करते हैं। रास्ते चल रहे थे, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख ही रही है सब तरफ, घोंसले घोंसले घोंसले। घर तो किसके पास है बताइए? यहाँ पर दूर से जब देखते हैं ना उसको, तो जैसे कबूतर की बिल्डिंग बनाते हैं आजकल पंछियों के लिए, और 7-8 माले की बनाते हैं, और उसमें तो उसको पास देख के जैसे पास में जाके जैसे वो दिखती है, दूर से ऐसे ये दिखती है। लेकिन क्या किया जाए, युग ऐसा है, सोच ऐसी है, और इसी में सारी दुनिया इस मोह के माया जाल में अपने स्वभाव को भूल करके, देव शास्त्र गुरु की आराधना को भी भूल करके, यानी 50 करोड़ का फ्लैट लेने वाला 1000 में एकाध ऐसा निकलेगा कि उस घर में कभी मुनि का चरण भी लगवाएगा। और बताइए फिर उसकी औकात क्या है, उसकी कीमत क्या है और उसका औचित्य क्या है। यूं कबूतर भी अपने घोंसले में रह करके और जो दोनों करना है, आहार निद्रा भय मैथुन, वो कर रहे हैं, और कोई 50-60 करोड़ के उसमें रह के भी कर रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है बताइए? विचार करना कभी इस तरह से। तो इसी को तो मोह माया कहा है तीर्थंकर भगवंतों ने, और उन्होंने कहा कि ज्ञानी श्रावक धर्म को भी समझो और श्रावक की जीवन में जितनी भी ऊंचाइयां हासिल करो, लेकिन मोक्ष मार्ग को भूलने की जरूरत नहीं है।
आज भी घोघा तीर्थ जो भावनगर के पास है वो इस रूप में प्रसिद्ध है कि कभी यहाँ श्रीपाल महाराज आए थे और उन्होंने सहस्त्रकूट जिनालय, जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता था, किसी से नहीं खुलता था, देवों ने किलित कर दिया था, उन्होंने भगवान की भक्ति के बल पर और अपनी शक्ति के बल पर उस द्वार को खोल करके सहस्त्रकूट जिनालय के दर्शन किए। मतलब क्या हुआ है इसका? इतनी लंबी यात्राओं में भी, इतनी परेशानियों के बाद भी उस जीव को पता है कि सच्चे देव का दर्शन करने से कल्याण होता है। सच्चे वीतरागी भगवान एक कहलाते हैं। यहाँ जिनालय है, पहले दिन भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे कोई दूसरा काम करेंगे। और एक विपत्ति से ही तो बाहर आए थे ना, समुद्र में गिरा दिया गया था, कोई उन्हें ठौर ठिकाना नहीं था, फिर नमोकार का स्मरण करते हुए किनारे तक पहुंचे। आप भी कथाएं पढ़िए कभी, इस पर तो पिक्चर भी बन चुकी है, इस पर लोग बहुत अच्छे अच्छे नाटक भी करते हैं और कितनी शिक्षाएं उसमें से निकलती हैं। विपत्ति में भी मत हारिए और संपत्ति में भी मत भूलिए भगवान जिनेश्वर को। सहस्त्रकूट जिनालय के दर्शन करें, उद्यम भी कर रहे हैं, साथ में धर्म ध्यान भी जारी है। श्रावक कहीं से भी आप आए हो, हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि यहाँ रहने जो अभी इसमें रह रहे हैं, इस एरिया में, न्यू गुरुग्राम में है ना, नया एरिया है, और सबको पता है कि यहाँ के ही वासी वास्तव में कोई नहीं, दो चार परिवार हों जो यहाँ वर्षों से हो, क्योंकि बसा ही नया है। घोंसले रोज रोज बनते जा रहे, अभी भी बनी रहे हैं। और इसका मतलब है कि सब बाहर से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं, अलग अलग देश से आए हैं। ऐसे में सब मिल करके, जहां से भी हैं, लेकिन सब मिलकर के भगवान जिनेश्वर का दर्शन करें। इतने बड़े शहर में कुछ ऐसे जिनालय हैं कि संसार की विषय कषायों से संतृष्ट होकर के आम इंसान तो आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम भगवान जिनेश्वर के चरणों में पहुंच करके अपने विकारों को, तनाव को शांत कर सकते हैं, विकल्पों से मुक्त हो सकते हैं, सम्यक मार्ग को समझ करके और आत्म कल्याण के पथ पर भी बढ़ सकते हैं। सौभाग्यशालियों, विश्राम गृह है जिनालय। पद्मनंदी पंचविंशति का बड़ा सुंदर ग्रंथ है। किस किस ने पढ़ा, किस किस ने सुना? बहुत सुंदर उसमें उद्बोधन है। उसमें एक उद्बोधन ये आया है कि संसार रूपी इस जंगल में, संसार की इस यात्रा में जिनालय विश्राम गृह के समान है। इस यात्रा में चलते चलते जब तुम थक जाओ, जब परेशान हो जाओ, जब बहुत तंग हो जाओ, तो और कभी ऐसे जिनालय मिले तो वहां आकर के बैठ लो। ये जिनालय जो है, जब तक आत्मा सिद्ध और शुद्ध दशा को प्राप्त ना हो जाए तो मोक्ष के लिए जिनालय प्रतीक्षालय के समान है। यहाँ बैठ करके भगवान जिनेश्वर की शांत छवि देख करके शांत स्वभाव की भी तो खबर लो। इंसान हमेशा उबलते ही रहते हैं और आजकल का जमाना उबलने का है। पहले तो थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन था, पत्नी शांत रहती थी, पति की गालियां भी सुन लेती थी, थप्पड़ भी खा लेती थी, कुछ भी, और आखिर में फिर दोनों एक होकर के गृहस्थी चलाते रहते थे। अब कोई एक शब्द बोल के देखे तो अब तो सभी उबल रहे हैं। पहले तो एक ऐसा था कि कोई शांत था, सहनशील था, और अब सहनशीलता तो ना उधर है ना इधर है, सभी उबल रहे हैं, कसायाविष्ट हो रहे हैं, लोभाविष्ट हो रहे हैं, विकाराविष्ट हो रहे हैं। हमेशा संदेह की दृष्टि, शक की दृष्टि, और जिसमें मोबाइल लें तो और आग में घी का काम किया।
अगर परिवार में 2-4 सदस्यों में आपस में तू तड़ाका हो रहा है तो मोबाइल उसमें आग में और घी का काम करता है। ये हाल है। आधुनिक संसाधन जो है ना, ये बहुत ज्यादा आत्मतार्थियों के लिए तो बहुत उपयोगी है ही नहीं, शांति के इच्छुक लोगों के लिए इडियट बॉक्स है ये। शांति चाहिए तो शांत होना सीख लो। मज्जन्तु निर्भर ममी सम में विलोका, आलोक मुच्छलति शांत रसे समस्ता, आप्लाव्य विभ्रम तिरस्करणीं भरेणा, प्रोन्मग्न एष भगवा नवबोध सिंधु। अध्यात्म अमृत कलशम का कलश है 32 नंबर का, और आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी संसारी जनों को अमृत परोसते हुए जैसे कह रहे हैं कि हे भाई, भ्रम के पर्दे को पूरी तरह से हटा दो। कौन से पर्दे को? विभ्रम के पर्दे को। भ्रम तो ही है ना, मैं ऐसा और कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसा और कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये चीज और आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लाड़ी आ जाएगी तो मैं और ही ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। और मालूम पड़ता है कि जितनी सारी चीजें, जितने सारे विकल्प इकट्ठे होते जाते हैं, उतना सुख शांति बढ़ने की बजाय तृष्णा ही बढ़ती है ना। फिर क्या उपाय है? फिर यह ही उपाय बचता है कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी पहुंचे हैं, उस स्थिति में थोड़ी देर के लिए थम जाओ, थोड़ा सा जिनवाणी का स्वाध्याय करो, थोड़ा सा जिनेश्वर भगवान की मुद्रा को निहारो। क्योंकि हमें कह रहे थे कि बोले महाराज जी, ए भाई जो है महाराज जी भगवान के सामने बैठ करके घंटे घंटे भगवान को ही निहारते रहते हैं। क्या निहारते हैं? कहने वाले तो कहेंगे पत्थर है, पीले पत्थर की मूर्ति, और क्या है? बोलिए। ज्ञानी जिनके पास केवल चर्म चक्षु हैं उनके लिए तो पत्थर हैं, जिनके पास श्रद्धा की आंखें हैं उनके लिए भगवान है, भगवान की मूर्ति है, भगवान की मुद्रा है। और हम उसमें पत्थर नहीं देख रहे, उसमें हम शांति ढूंढ रहे हैं, वितरागता देख रहे हैं। और हम जब देखते हैं कि प्रभु तो मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, और जब हम देखते हैं कि भगवान मुस्कुराते थोड़ी हैं, भगवान तो पूर्ण शांत हैं, वो संतृप्त और संतुष्ट हैं, तो वो झलक हमारे भीतर भी पैदा होती है। दुनिया के और देवी देवताओं से किसी को कुछ सीखने को मिले ना मिले, किसी को कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन बीतरागी जिनबिंब के देखने से, दर्शन से तुरंत क्षण भर को शांति की प्राप्ति होती ही है। कितना आकुल व्याकुल प्राणी हो, एक बार शांति से नजर तो मिलाए, ठंडा पड़ जाएगा। कितनी उत्पाती हो, थोड़ी देर थोड़ी भावना बदले, थोड़ी हिम्मत करे, तो बाकी तो ऐसे भी तरागी जिन बिंबों के दर्शन के अवसर कभी नहीं छोड़ना। ये कह रहे हैं कि यह मोह के विभ्रम को पूरी तरह से हटाओ, अपने ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा को देखो। समस्त लोक में उछलता हुआ यह शांत रस है, इस शांत रस में ही हे ज्ञानी डूब जाओ। भ्रम में क्यों डूबे हुए हो? शक में क्यों डूबे हुए हो? अहम में क्यों डूबे हुए हो? क्यों फिजूल की विकल्प में पड़े हुए हो? थोड़ा अंतर्मुख हो। बाहर की चीजें तुम्हारी थी नहीं, तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी होंगी नहीं। आप कहो महाराज जी आपके कहने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी का लाइसेंस मेरे पास है, बिल्डिंग का अधिकार मेरे पास है, लाड़ी मेरे पास है। लाड़ी समझते हैं आप लोग कि नहीं? हैं?
लाड़ी को यहाँ लाडू बोलेंगे थोड़ा सा हरियाणा में। जो भी है, आम रूप से इंसान इन सब की परिकल्पना करता है और क्या समझता है कि कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में है तो, लेकिन कागज के टुकड़े काम नहीं आते हैं। यानी अंतर्मुख होकर के जो सहज स्वरूप का अनुभव किया वो ही आपका अपना आनंद है, सुख है, शांति है। देवशास्त्र गुरु से फायदा क्या? युवा पीढ़ी को प्रश्न हो सकता है, मुनि राजों से लाभ क्या होता है? लोग इतना परिश्रम करते हैं, आगे पीछे भागते दौड़ते हैं, व्यवस्थाएं बिठाते हैं, नहीं है व्यवस्थाएं तो भी कुछ भी करते हैं, फायदा क्या होता है? लाभ क्या होता है? देखो, लाभ लेना चाहें तो मुद्रा मात्र देखने से भी लाभ होता है। कुछ भी पदार्थ स्वीकार नहीं किया, कुछ भी पराधीनता स्वीकार नहीं की और चेहरे पर सहजता और आनंद क्यों है? लाभ लेना चाहो तो खोज करो। उनकी मुद्रा बोलती है, ज्ञानी की मुद्रा, उनके वचन और उनकी प्रवृत्तियां। फायदा ही फायदा है, समझे तो लाभ है और ना समझे तो। देवशास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग के लिए वरदान है, मुमुक्षु के लिए वरदान है। इसलिए जिनके भीतर भी मुमुक्षुता जागती है उन्हें ही देवशास्त्र गुरु की मुद्रा भा जाती है। और जिन्हें केवल भौतिकता और भोगों की रुचि है उन्हें तो खटकते हैं। और महाराज जी का तो क्या है, ये तो ऐसे ही कहते हैं, खुद कुछ कमा के दिखाएं। जिनने कमाया है उनको कहते हैं कि जिंदगी की भाग दौड़ करके तुमने क्या पाया, क्या पाया। हम उनको क्या बताएं हमने क्या पाया है? जो हमारे बाप ने नहीं कमाया वो हमने कमाया। अपने आप में ऐसी कल्पना करते रहेंगे। ज्ञानियों, दुनिया में ढेर तरह के लोग हो गए, कितने मुफालिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, और खाक में जब मिल गए दोनों बराबर। ऐसे में अपने सम्यक मार्ग को समझें, सही दिशा में बढ़ने का उपक्रम करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए मल्लीनाथ भगवान के।